सीरियल अनुपमा में आ गया है एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जिसे देखकर दर्शक चौंक जाएंगे। यहाँ पूरी कोठारी फैमिली ने हाथ जोड़कर अनुपमा से माफी मांग ली है और उसे धन्यवाद दिया है। जी हाँ, यह ट्रैक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांचक चल रहा है। अनुपमा ने सब कुछ सही कर दिया है, चोल को गिरने से बचा लिया है और कोठारी फैमिली यानी कोठारी हाउस को भी नीलाम होने से बचा लिया है। लेकिन यह सब कैसे हुआ? चलिए विस्तार से बताते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आने वाले ट्विस्ट में और भी बड़ा ड्रामा होने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा रजनी के घर जाती है और वहां की हर हरकत रिकॉर्ड कर लेती है। अगले दिन जब रजनी अपने समर्थकों और लोगों को लेकर तोड़-फोड़ करने पहुंचती है तो चोल वाले उसे बहुत डरा देते हैं। वे कहते हैं, अगर यहाँ कोई फ्लैट बन भी गया तो क्या फायदा, यह तो भूतिया जगह हो जाएगी। अगर यहाँ कोई जलकर मरा है तो उसकी आत्मा हमेशा भटकती रहेगी, फिर यह हिटेड हो जाएगा। कौन खरीदेगा यहाँ फ्लैट? रजनी काफी डरी हुई होती है। उसे लगता है कि सच में अनुपमा उसे घर में कहीं दिखी थी। जैसे ही वह जमीन खोदने के लिए औजार उठाती है, अनुपमा अचानक वहां आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं जिंदा हूँ, मरी थोड़ी ना हूँ। रजनी और भी डर जाती है। उसे लगता है कि उसका पूरा षड्यंत्र अब उजागर हो जाएगा। तभी अनुपमा, प्रेम और उसके परिवार के सभी सदस्य वहां मौजूद हो जाते हैं और रजनी को सबके सामने एक्सपोज कर देते हैं। फिर अनुपमा फाइनली वह वीडियो दिखा देती है जिसमें रजनी ने अपने गुनाह को खुद कबूल किया होता है और स्पष्ट किया होता है कि उसने कैसे धोखे से साइन करवाया, किस तरह लोगों को बेवकूफ बनाया और कौन-कौन से कांड किए। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। जो लोग तोड़-फोड़ करने आए थे, वे डर के मारे वापस चले जाते हैं और वह जगह भी बच जाती है। रजनी का करियर और उसका जीवन पूरी तरह से तहस-नहस हो जाता है क्योंकि उसके बच्चों ने भी उसे त्याग दिया है। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। अनुपमा वहां से जा रही होती है तो चोल के लोग उससे कहते हैं, अनुपमा, तुम वापस आओगी ना? अनुपमा कहती है, हाँ, मैं आऊंगी, लेकिन वहां से धीरे-धीरे चली जाती है। तभी रजनी अपने इसके बाद अनुपमा वहां से चली जाती है। कोठारी फैमिली यानी प्रेम के पापा श्रीनाथ जी की फोटो उठाकर ले जा रहे होते हैं क्योंकि उनकी बाव उनके सामने से नहीं उठ रही होती। तभी वह जोर से चिल्लाती है, कोई हिम्मत भी मत करना इस फोटो को हाथ लगाने की। पीछे से प्रेम आता है, अपने पापा को रोक लेता है और कहता है, पापा, अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम केस जीत गए हैं। अब हम यहीं रहेंगे। लेकिन अब आने वाला ट्विस्ट और भी बड़ा है। जैसे ही सब खुश हैं कि लड़ाई जीत ली गई, वहां अचानक एक अजनबी दिखाई देता है। वह रजनी का कोई पुराना सहयोगी होता है जो सालों से उसके पीछे पड़ा था। वह कहता है, तुमने सोचा सब खत्म हो गया? यह सिर्फ शुरुआत है। सभी लोग चौंक जाते हैं। प्रेम और अनुपमा को लगने लगता है कि रजनी के पीछे अभी भी कोई बड़ा षड्यंत्रकर्ता छिपा हुआ है। और तभी जमीन के नीचे से अचानक कुछ कंपन महसूस होती है। सब डर के मारे इधर-उधर भागने लगते हैं। चोल के लोग भी कहते हैं, यह जगह सच में भूतिया है, हमें तुरंत बाहर निकलना होगा। अनुपमा अपनी सूझबूझ और साहस के साथ आगे बढ़ती है और कहती है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब एक हैं। जो गलत किया उसका सामना करना ही हमारी जिम्मेदारी है। और इसी बीच रजनी की बेटी अचानक रोते हुए कहती है, माँ, अब मैं आपको माफ नहीं कर सकती। रजनी और भी कमजोर पड़ जाती है। वह देखती है कि उसका पूरा परिवार उसे छोड़ चुका है।
फाइनली अनुपमा की सूझबूझ, प्रेम और कोठारी फैमिली की एकजुटता से न केवल रजनी का षड्यंत्र फेल होता है बल्कि पूरे हाउस को बचा लिया जाता है। तो अब देखने वाली बात यह है कि अनुपमा से हर कोई हाथ जोड़कर माफी मांगता है, लेकिन क्या बात झुकेंगी अनुपमा के सामने या नहीं? क्या रजनी का पुराना सहयोगी अब कोई नया खेल खेलने वाला है? यह अगले एपिसोड का बड़ा रहस्य बनने वाला है। ऐसी खबरों और धमाकेदार ट्विस्ट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।